हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम लोग क्लास 8th के मैथमेटिक्स गणित देख रहे हैं, जिसमें हमारा आज दूसरा डे है। इसमें आज हम लोग विजय व्यंजक के प्रकार पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हम लोग देखे थे कि विजय व्यंजक क्या होते हैं और उससे संबंधित कुछ पद जाने थे। तो आज चलिए देखते हैं विजय व्यंजक के कितने प्रकार होते हैं, सभी प्रकार क्या क्या होते हैं और उससे संबंधित कुछ और चीज़ें, और लास्ट में करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं विजय व्यंजक के प्रकार। विजय व्यंजक यहाँ पर मैं 4 प्रकार लिया हूँ और बहुत सारे प्रकार होते हैं जो आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। तो इन चारों को समझते हैं, जिसमें पहला है आपका एक पद या एक पदीय व्यंजक मोनोमियल्स। दूसरा है द्विपदी या द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। तीसरा है त्रिपद या त्रिपदी व्यंजक, जिसको ट्राइनोमियल्स कहते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, यहाँ समझने वाली है, जो आगे की कक्षा में इसको पढ़ना है विशेषकर, पर यहाँ जान लेना है कि ये क्या होता है। तो बहुपदीय व्यंजक या बहुपद, जिसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसको समझेंगे। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि एक पदी व्यंजक क्या होता है। एक पदी व्यंजक या एक पद मोनोमियल्स वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक और केवल एक पद हो, उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और केवल एक पद होने चाहिए, एक के अलावे दूसरा का कोई यहाँ पर जगह नहीं है। एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो देखिए, यहाँ एक ही पद है 4x², 3xy, 5xy² -7z, 10y, 81xm और 10y। अच्छा, 10y 2 बार आ गया है तो 10yz कर दीजिए, 10yz। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, पड़ता बस यह है कि हमें पद होनी चाहिए एक। अब पद क्या होता है ये थोड़ा समझ लीजिए, बाकी पिछले क्लास में कर चुके हैं। 3x² + 5 है, ये प्लस माइनस साइन से जो भी अलग हो जाएगा वो पद है। जैसे यहाँ एक पद है और ये 5 एक पद है, तो इसमें 2 पद हैं, तो ये दो पद होगा, द्विपदीय व्यंजक कहलाएगा। आगे देखेंगे। पर इसमें क्या है कि ये एक पदी व्यंजक है सारे के सारे इधर। तो ये एक पदी व्यंजक उसे कहते हैं जिसमें एक और केवल एक पद हो। बस अब चलते हैं, देखते हैं द्विपदी व्यंजक बाइनोमियल्स। बहुत ही आसान परिभाषा है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदीय व्यंजक कहते हैं, मतलब जिसमें 2 पद होनी चाहिए। उदाहरण की यदि बात करूं तो देखिए, प्लस साइन जुड़ा हुआ है, एक पद ये है और दूसरा पद बी है, तो 2 पद हो गए, तो इसे कहेंगे द्विपदीय व्यंजक। यहाँ भी देखिए 4m एक पद है, दूसरा एक 4l और 5m दूसरा पद है, तो 2 पद है, तो द्विपदीय व्यंजक। यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, और ये सब के सब क्या है, द्विपद के उदाहरण हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बड़ी ही आसान है, जिसमें एक पद हो उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। अब समझते हैं त्रिपदी या त्रिपदीय व्यंजक या त्रिपद, जिसको ट्राइनोमियल्स कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदीय व्यंजक या त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। 3 पद होने चाहिए। यहाँ देखिए ABC, ये पहला पद है, दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। 3 पद है यहाँ, तो इसे त्रिपदीय व्यंजक कहेंगे। यहाँ भी देखिए एक पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पद है, यह भी त्रिपदीय व्यंजक है। एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद होंगे तो त्रिपदी व्यंजक होगा। बस इतनी सी बात है, ये त्रिपदी व्यंजक आपका हो गए। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। वीडियो आपको समझ में आ रही है, टॉपिक्स आपका क्लियर है, तो दूसरों को शेयर करिएगा। आगे देखते हैं बहुपद, समझते हैं विस्तार से इसको। 2 या 2 से अधिक पदों वाला, 2 या 2 से अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक क्या होता है, आप पिछले सेशन का वीडियो देख लीजिए। गुणांक शून्येतर होनी चाहिए। वैसे गुणांक इसको कहते हैं जो संख्या हो,
वेरिएबल्स के साथ जो संख्या जुड़ा हो उसे गुणांक कहते हैं। शून्यत्तर कहने का मतलब होता है जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर अर्थात या तो प्लस का होगा या तो माइनस का होगा, यानी प्लस वाला होगा चाहे माइनस, जैसे -2 हो सकता है तो 2 हो सकता है या -2 हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ें। जिसके चरों की घात पर नेक्स्ट क्लास होगा। चरों की घात यहाँ पर समझिए, घात को थोड़ा सा, जो पावर्स होते हैं आप लोग पढ़े होंगे, पावर्स यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो ये पावर क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर, मतलब ऋण से बड़ा होना चाहिए। ऋण को छोड़कर, नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव होगा और जीरो होगा, मतलब ये आपका क्लियर हो रहा है। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसको एक लाइन में कहें तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद, पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर बात हुई है 2 या 2 से अधिक पद। देखिए बहुपद का मतलब ही होता है एक से अधिक पद, बहुपद। लेकिन एक बात जानिएगा, नोट है कि बहुपद में पदों की संख्या एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है। आइए समझते हैं उदाहरण से। जैसे देखिए इसमें एक ही पद है, लेकिन इस बहुपद के परिभाषा का सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए यह कहता है कि हम भी बहुपद है। वो देखते हैं कैसे। देखिए कह रहा है कि गुणांक शून्यत्तर होना चाहिए, तो गुणांक 3 है जो शून्य से बड़ा है या छोटा होना चाहिए, 0 नहीं है। पावर ऋणोत्तर होना चाहिए, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है, पावर धनात्मक है, तो ये क्या हो गए, बहुपद है। अब 2 पद वाले में तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ भी पावर 1 है, ये कोई भी 0 नहीं होगा, यही बात कह रहा है। ये 2 बातें देखनी है बहुपद के लिए, 0 नहीं और पावर निगेटिव नहीं, बट्टे में नहीं। विशेष इसका अध्ययन 9th क्लास में आप करेंगे। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ भी देखिए 3 है 4 है -7 है, 0 नहीं है और पावर सब जगह, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कहीं भी कुछ छुपा नहीं है तो 1 है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो बहुपद में पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कम से कम 1 भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत हो सकती है। आगे देखते हैं बीजीय व्यंजक के मानक रूप। अब देखिए बीजीय व्यंजक के मानक रूप क्या होते हैं। कह रहा है कि बीजीय व्यंजक को a + bx + cx² + dq + ex⁴ इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 2 बातें हैं समझने वाली। ABCD बढ़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ XYZ भी हो सकता है। समझना ये है कि पावर्स बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पावर 1 है, बोलेंगे यहाँ क्या है तो x⁴ का वैल्यू 1 होता है, यहाँ 2 में 1 है, तो ये पावर्स क्या हो रहे हैं आपका यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अब आपका कहना हो कि पावर घटेगा तब दोनों स्थिति हो सकती है, पावर घटते हुए भी आप लिख सकते हैं, पावर बढ़ाते हुए भी लिख सकते हैं। के रूप का एक बीजीय व्यंजक चर अचर बता चुके हैं पिछले सेशन में, चर x में बहुपद कहलाता है। अब चर x में बहुपद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर चर x ही हैं, जहाँ ABCDE नियतांक हो, कांस्टेंट हो, मतलब ABCD क्या हो, संख्याएं हो, और संख्या क्या हो, 0 को छोड़कर हो, चाहे तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, पावर घटता हो या बढ़ता हो, उसे हम बीजीय व्यंजक का मानक रूप कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब उदाहरण समझते हैं। देखिए 3 + 2x + 5x², यहाँ पावर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, और यहाँ मैं बता चुका हूँ कि 0 का पावर x⁴ मतलब 1, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। दूसरा, पद की यहाँ संख्या की कोई बात नहीं है, मानक रूप बस यही होना चाहिए कि पावर घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए। बढ़ रहा है, यहाँ भी 0 है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यहाँ 0 है पावर x का, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इत्यादि इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, इसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक के मानक रूप। अब अभी तक हम लोग जो पढ़े उसको 1 मिनट में रिवीजन करते हैं कि बहुपद बीजीय व्यंजक के हम लोगों ने प्रकार देखा। पहला हम लोगों ने देखा मोनोमियल्स, एक पदी, नाम से स्पष्ट है जिसमें एक पद हो उसे हम एक पदी व्यंजक
कहेंगे। जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी व्यंजक कहेंगे, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी व्यंजक कहेंगे, और जिसमें 1 पद भी हो लेकिन वो जो कंडीशन हम देखें कि ऋणोत्तर हो, शून्य, गुणांक जो है शून्य नहीं होनी चाहिए और पावर्स पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब हम समझते हैं, आइए क्वेश्चंस कुछ करते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा है अभी तक। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को समझिए। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में विभक्त कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ, अब समझते हैं यहाँ पद कितने हैं। एक पद आपका ये है, दूसरा पद ये है, ये 2 पद है तो ये द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद आइए, ये क्या है आपका 1 पद और 1 पद, तो यहाँ भी क्या होगा, ये द्विपदी व्यंजक होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद आइए, यहाँ पर 1 पद है तो 1 पद है तो 1 पदी व्यंजक कहलाएंगे। क्लियर है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको समझिए। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद है तो त्रिपदी व्यंजक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, तो ये भी त्रिपदी व्यंजक। अब आइए समझते हैं, यहाँ क्या है, 1 पद है तो 1 पदी व्यंजक। अब समझते हैं इसको बाद में। अब इसको देखिए, इसमें 1 ही पद है तो 1 पदी व्यंजक। अब देखिए 1 2 3 4, 4 है तो इसको चतुष्पद तो आप पढ़े नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद। मतलब 1 है तो 1 पदी, 2 है तो 2 पदी, 3 पद है तो त्रिपदी और उससे ज़्यादा है तो बहुपद। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। क्लासेस आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि इसका फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। अगर हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो, खास टॉपिक्स पे खास चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो कमेंट्स करिए कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। थैंक्स।